हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 की एक टॉपिक फ्रैक्शंस को देखेंगे। तो इसमें जैसे कि अर्लियर क्लासेस में भी आप पढ़े हैं, फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? ए पार्ट ऑफ होल। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ हो, तो उस सब्सटेंस को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका हर एक पार्ट एक फ्रैक्शन, एक सेगमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर डिस्क है और इसको हम यहाँ से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट जो है वो हमारा एक सेगमेंट जो है वो इस होल ऑब्जेक्ट का, होल डिस्क का एक फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर इसमें से एक पार्ट को लेते हैं तो इसको 1 आउट ऑफ 4 कहा जाता है। मतलब कि 4 होल या 4 इक्वल पार्ट्स में से या 4 इक्वल थिंग्स में से एक पार्ट। अगर वही हम इसमें 2 पोर्शंस को ले लें तो ये 2 आउट ऑफ 4 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अगर 3 पार्ट्स को अगर हम लेते हैं, जैसे ये तीनों पार्ट को लें, तो उस कंडीशन में उसको हम 3 आउट ऑफ 4 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि कोई भी नंबर से, जैसे कि 3/4, 1/2, 5/7, 9/5, ये सभी हमारे क्या हैं? ये फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में देखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इसमें जैसे एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे नॉर्मली कोई भी फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं तो उसमें जैसे कि P/Q के फॉर्म में हो, तो इसको हम लोग न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। मतलब कि P/Q का जो फॉर्म है इसको हम लोग न्यूमरेटर, तो इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का अर्थ हो जाता है कि इसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो। मतलब कि P लेस देन Q हो, तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/4, 1/2, 11/15, 1/9 etc। इस तरह से दूसरा इम प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, मतलब P ग्रेटर देन Q हो। जैसे 3/2, 5/3, 11/7, 9/4 etc। इन सब में क्या है, तो ऊपर न्यूमरेटर जो है वो हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का अर्थ हो गया होल नंबर विथ अ
प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे n a/b, तो ये हमारा होल पार्ट हो गया, और ये जो हो गया ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट हो गया, जो कि नॉर्मली प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। जैसे 2/1/2, 5/3/4, 1/1/7, तो ये सभी हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है, जिसमें कि यह हमारा होल पार्ट और ये फ्रैक्शन पार्ट हो जाता है। होल पार्ट और ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है। अब इसको नॉर्मली जैसे होल पार्ट जो है 1/1/7, तो इसको 1 + 1/7 भी लिखा जा सकता है। ठीक है। उसी तरह से 2/3/4 है, तो इसको 2 + 3/4 लिखा जा सकता है। मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन को एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसके बाद है इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब कि कह सकते हैं कि टू फ्रैक्शन whose simplest form are इक्वल। दो फ्रैक्शन जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वह इक्वल। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का अर्थ क्या हो जाता है कि नो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर किसी से कटने वाला नहीं है तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जैसे कि 2/3 है और 6/9 है, तो ये 2/3 किसी से नहीं कटने वाला है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। लेकिन ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये भी हमारा 6 और 9 दोनों 3 से कट जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं 2/3 = 6/9। मतलब कि ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये इक्वल फ्रैक्शन हमारा हो जाता है। ठीक है। तो कोई भी दो फ्रैक्शन अगर दिया हुआ हो, वह उनका वैल्यूज अगर इक्वल है तो उसको इक्वल और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं। जैसे 3/4 एंड 12/16 है, तो ये 12/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4/4 × 3/4 हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये इक्वल और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इसको कहा जा सकता है। तो कोई भी नंबर अगर दिया हुआ हो तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, जैसे कि a/b है, तो a × m/b × m करें, a × n/b × n करें, तो ये सभी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगा। ऑल्सो
ए बाई बी है तो ए डिवाइडेड बाई एम बाई बी डिवाइडेड बाई एम हो, ए डिवाइडेड बाई एन हो, बी डिवाइडेड बाई एन हो, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगा। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 4/6, तो इसको हम 4/6 अगर कटने वाला तो कटा करके भी लिख सकते हैं, जैसे डिवाइडेड बाई 2/2 कर दिए तो ये हमारा 2/3 हो गया। तो 2/3 इंटू 3 इंटू 3, 2/3 इंटू 4/4, 2/3 इंटू 5 इंटू 5, 2/3 इंटू 6/6, तो एक तो ये 2/3 हो गया, दूसरा 6/9, 8/12, 10/15 और 12/18, ये क्या हो गया 4/6 का हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गया। मतलब कि इन सब का वैल्यू जो है वो हमारा सेम है। तो किसी भी पार्टिकुलर नंबर में अगर कटने वाला हो तो डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, और किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके भी उसके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या इक्वल फ्रैक्शंस को लिखा जा सकता है। इस तरह से जितने इक्वल फ्रैक्शंस लिखने हो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब इसमें है like and unlike fractions। like फ्रैक्शन का अर्थ हो गया फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, और अनलाइक का अर्थ हो गया कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। वैसे फ्रैक्शन जैसे 2/3, 5/3, 1/3, 4/3, तो ये सब हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। और भाई 2/3, 3/4, 5/7, ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस हो गया। मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन हो गया, जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग हो वो अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस, सबसे पहले टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, multiply each fractions with random numbers to make denominators as equal to LCM। जैसे अगर इसी एग्जांपल को लें तो LCM ऑफ 3, 4 एंड 7, तो
7 3 4 का एलसीएम 84 हो गया। तो 2/3 है, तो 2/3 इसमें देखेंगे कितना से मल्टीप्लाई करें 3 में कि 84 हो जाए तो 28। तो ऊपर भी उतना ही से करेंगे 56/84। फिर 3/4 है, तो 4 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63/84। 5/7 है, तो 5/7 इंटू 12 तो 60/84। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि अनलाइक फ्रैक्शन से ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको अगर हमको कंपेयर भी करना हो, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, तो न्यूमरेटर को चेक करेंगे किसका न्यूमरेटर बड़ा किसका छोटा है। तो असेंडिंग में क्या हो गया, छोटा से बड़ा, तो 56/84, 60/84 और 63/84। अब इसके ओरिजिनल फॉर्मेट को लिख दीजिए। तो 56 मतलब 2/3, ठीक है। उसके बाद 5/7 और फिर 3/4। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, 5/7, 3/4। और अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो 63/84, 60/84, 56/84। तो ये हो गया 3/4, 5/7, 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, सारे वर्कआउट हमारे जितने भी रेशनल नंबर दिए हुए हों उसमें बड़ा छोटा फाइंड करना हो तो पहले लाइक फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर इसको कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शंस भी हम कर सकते हैं, कंपेयर भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जैसे 5/6 प्लस 7/9। तो इसमें एलसीएम लेंगे पहले, 6 और 9 का एलसीएम 18, तो 6 3 जा 18, तो 3 5 जा 15 प्लस 9 2 जा 18, तो 7 2 जा 14। तो हो गया 29/18। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट करना हो 2/3/5 माइनस 1/1/4। तो 5 2 जा 10 और 3 13/5 माइनस 4 1 जा 4 1 5/4। इसमें भी एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम हो जाएगा, तो 13 4 जा 52 माइनस 5 5 जा 25, ठीक है 27/20, तो 1/7/20, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो इसमें जैसे a/b इंटू c/d है, तो a इंटू सी बाई बी इंटू डी कर देंगे। और उसी तरह से अगर a/b डिवाइडेड बाई c/d है तो a/b डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई और बाद वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, d/c हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल को लें तो इसमें 15/16 इंटू
4/5। अब जैसे इसमें कुछ कटने वाला है तो कटा भी सकते हैं। 15/16 इंटू 4/5 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कटाया जाता है। जैसे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 5 3 जा 15। तो ये हो गया क्या, 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 1 4। ठीक है, इसी तरह से मान ली कि 5/7 इंटू 21/26, तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15/26। इस तरह से डिवाइड में मान ली कि 15/16 डिवाइडेड बाई 5/8 हो, तो 15/16 मल्टीप्लाई 8/5, 8 2 जा 16, 5 3 जा 15, 3/2 दैट इज 1/1/2। मतलब कि आंसर अगर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे कि 15/11, तो 11 से 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कोशेंट, यहाँ रिमाइंडर और यहाँ पर डिवाइजर। उसी तरह से मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर हो, जैसे कि 3/7/9, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करके 7 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर हमारा वही हुआ, 9 3 जा 27 और +7 34/9। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का वर्क हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, इस वे में हम इसको कंपेयर, दो अगर दिया हुआ है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो पहले उसको लाइक डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर लेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो लाइक डिनोमिनेटर्स में सबको कन्वर्ट करके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे।